जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये एक वीडियो का लिंक शेयर किया गया है और इसके बारे में राय जानने के लिए पूछा गया है। तो ये दरअसल मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब की जो मुलाकात हुई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ, हमने पूरी तो नहीं मुलाकात देखी, लेकिन क्योंकि मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब ने जो क्लिपिंग काटी उसमें से वो एक शियों की समझ लें कि एक फेवर के अंदर उन्होंने क्लिप काटा कि ये लोग बड़े ज़बरदस्त लोग हैं और ये अपने मर्जा की तकलीद करते हैं और इनको एक ख़ामनाई का या सिस्तानी का फतवा आ जाए तो वही काफ़ी होता है। ये बातें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने आगे उनको बोली, मुफ्ती हमदर्द साहब को, और वो भी जी जी सपोर्टिव चीज़ें साथ साथ कहते रहे। जबकि उन चीज़ों की हकीकत क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा बाकायदा हिस्टोरिकल प्रूफ के साथ, ठीक है। इंजीनियर साहब ने इसमें 3-4 बातें की। नंबर एक उनकी तरफ से फतवा आ जाता है और सारे उसके ऊपर सर तस्लीम खाम कर देते हैं। एक ये बोला, दूसरा ये बोला कि शिया जो है उनकी परसिक्यूशन सदियों की परसिक्यूशन है और वो जो है वो बहुत पीसफुल लोग हैं। उनका कोई कभी टेररिस्ट ग्रुप या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ये चीज़ें कभी उसमें नहीं जाते, वो यानी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग या इन चीज़ों के अंदर नहीं जाते। इस तरह की एक सोच को इन्होंने वहाँ पर पेश किया। तो ये जो बाकी 3-4 चीज़ों में से जब ये 2 चीज़ें मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ बताऊँगा कि ख़ामनाई की तरफ से भी और दीगर इनके जो मराजे हैं उनकी तरफ से यह फतवा कई बार आया सामने कि अज़वाज मुतहरात या अहले सुन्नत की मुक़द्दसात की तौहीन करना हराम है, ठीक है। लेकिन आज भी पाकिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर, इराक़ के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ऐसे एक दो नहीं सैकड़ों आपको इनके उलमा भी और जाहिल अवाम भी आपको नज़र आ जाएगी जो कि आपको ये तबर्राबाजी करते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। अब जो लोग इनको इन जोहला को ये भी नहीं पता, जो बैठे हूँ कर रहे हैं कि शिया के अंदर ऐसे फ़िरके भी मौजूद हैं जो उनकी तकलीद को नहीं मानते बल्कि उनकी तकलीद को कुफर तक के फतवे उसके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। यानी जिनके ये नाम ले रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं वो सारे जो हैं वो एक ही इमाम के पीछे अल्लाह अकबर कहने वाले हैं या एक ही इमाम के फतवे के ऊपर लब्बैक कहने वाले हैं। तो ये तो इनका एक दूसरी जहालत होगी। और आप चाहें तो अल्लाह यारी जिसके ख़िलाफ़ हालांकि शिया फतवे भी देते हैं, लेकिन आप उसकी आज ऑनलाइन ट्रांसमिशन में देखें, वहाँ पर सैकड़ों शिये आते हैं, सैकड़ों शिये तबर्राबाजी कर रहे होते हैं हज़रत उमर के ऊपर भी, अबू बकर के ऊपर भी, उस्मान के ऊपर भी, आयशा के ऊपर भी, और बाकायदा इनको काफिर कह रहे होते हैं, ठीक है। यानी एक तो है ना यारी कह रहा होता है, यानी अल्लाह यारी की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा आम शिये भी ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ के ऊपर चलते हैं। इन्होंने कहा कि वो ये जो उनसी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं दहशतगर्दी और इस तरह की उस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करते, ना ही उससे इनका कोई ताल्लुक़ होता है। ये तो बेचारे मासूम हैं, इनको तो बेचारों को मारा गया, इनकी परसिक्यूशन की गई। तो भाई आप दूर कहाँ जाते हैं? शायद आप पाकिस्तान में नहीं पैदा हुए, तो आपको हम लेके चलते हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर शिया की तरफ से कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनी और ऑर्गेनाइजेशंस बाकायदा बैन भी हुई। उसमें से सिर्फ मैं एक पॉपुलर का नाम आपको बता देता हूँ, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था सिपाही मोहम्मद, जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हुई, बाकायदा बैन हुई बाकायदा। बाद में वो अपने नाम बदल के आज भी अपनी एक्टिविटीज़ अगर परफॉर्म कर रही हैं तो गवर्नमेंट से आप जाके पूछ लें वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें कोई ढकी छुपी नहीं है। ये मैं आपको सिपा सहाबा की बात नहीं बता रहा, मैं सिपाही मोहम्मद की बात बता रहा हूँ, जो कि बाकायदा बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट के अंदर है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो आप पता कर लें कि उन्होंने कितने कत्ल किए और कितने कत्ल के अंदर उनके बंदे नॉमिनेटेड थे, हैं और आज भी, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं कहानियाँ आप करवा सकते हैं। और हमें ये इस पे ऊपर ऑडियो करने की आपने जो हमसे पूछ लिया है, तो हमें ये ऑडियो करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक बंदा इतनी सफाई से झूठ बोलता है, अब हम उसको झूठ कहें या जहालत कहें, आप खुद सोचिए कि ये चीज़ें प्रूवन है यार, उनकी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ प्रूवन हैं, उनकी तरफ से होने वाली गुस्ताखियाँ पूरी दुनिया के अंदर प्रूवन है। और फिर आप ऐसी झूठी हमायत कर रहे हैं कि वो तो बेचारे वो रोटी को तो चूची कहते हैं और उनकी परसिक्यूशन हो रही है सदियों से। तो भाई अल्लाह की पनाह है, अल्लाह करीम ऐसे जोहला से हमारी हिफाजत फरमाए। और आप वीडियो के नीचे कमेंट देख ले जाके कि वहाँ कमेंट्स क्या कर रहे हैं लोग।
ये वो लोग हैं जो खुद भी गुमराह होते हैं, फिर दूसरों को भी लोगों को गुमराह करते हैं सिर्फ जहालत की बुनियाद के ऊपर या फिर प्रोपेगेंडा की बुनियाद के ऊपर। मुफ्ती फजल हमदर्द साहब से तो हम यही तवक्को कर सकते हैं, और इसमें मौलाना तारिक जमील साहब का भी इन्होंने नाम लिया, तो मैं वो उस चीज़ को भी थोड़ा सा उसको क्लियर कर दूँ। मौलाना तारिक जमील साहब ने जो हज़रत अली को मौला कहा था, वो किस मीनिंग में कहा था वो आप सुन लीजिए। दरअसल उन्होंने शिया का वो मुकदमा, बातिल मुकदमा पेश किया कि हज़रत अली को मौला कहो, ठीक है। इतनी बात पे तो शिया सुन्नी सबका इत्तेफाक है कि मौला, उनको मौला कहना है। लेकिन उन्होंने जब उसका मीनिंग बयान किया ना कि मौला का मतलब सरदार ही होता है खाली, ठीक है, या मौला अली का मतलब सरदार होता है, तो उसके ऊपर लोगों ने फिर इनकी पकड़ की कि आपको ये एक मीनिंग कहाँ से वही हो गया है कि सिर्फ इसका यही मतलब होता है, ठीक है। और अब दुनिया के अंदर जाएं, आज भी आप आज भी डिक्शनरीज खोल लें, उसमें आपको कितने मतलब मिल जाएंगे। और आप खुद सोचिए कि अगर मौला का मतलब सरदार यानी वसी रसूल वाली साइड पे जब शिया इसको ले जाते हैं, हालांकि मौलाना तारिक जमील उसकी तरफ नहीं लेके गए उस साइड पे, तो आप खुद सोचिए कि अगर उस चीज़ के ऊपर जाएं तो फिर हज़रत अली के अपने भाई, अपने घर वालों ने मौला अली का उस वक्त, या अहले बैत ने उस वक्त मौला अली की बैत करके इनको खिलाफत के लिए क्यों खड़ा नहीं किया जिस वक्त हज़रत अबू बकर की बैत हो गई थी। तो आप खुद सोचिए कि कहाँ खड़े हैं। तो मौलाना तारिक जमील के हाथ अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान करने के ऊपर खाली नहीं चूमते, या अली मिर्ज़ा की हिमायत इस वजह से नहीं शिया करते। उनको सिर्फ और सिर्फ पिक एंड चूज़ और वो चीज़ें चाहिए होती हैं। आपके क्या ख्याल है, मौलाना तारिक जमील की वादत उम्मत वाले बयानात के बाद शिया ज़ाकिरों ने क्या खुलफाए सलासा की या अज़वाज मुतहरात की तौहीन करना बंद कर दी है? बिल्कुल नहीं की। ना तो अली मिर्ज़ा के बयानात से की है, ना ही किसी मराजे के फतवे के ऊपर भी की है, ठीक है। तो अल्लाह करीम इन जोला को हिदायत दे, हम तो इनकी हिदायत के लिए दुआ ही कर सकते हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।